हरे कृष्णा राधे राधे। हरे कृष्णा राधे राधे। माई डिवोटीज एंड माई फ्रेंड्स, मुश्किल नहीं है कुछ अगर ठान लीजिए, बस एक बार दिल का कहा मान लीजिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग वंस यू एक्सेप्ट द हार्ट। मैं आपका GPPM गोकर्ण परम पूज्य महाराज एक छोटी सी कहानी के साथ सीखते हैं हर दिन कुछ नया। एक राज्य में एक राजा था। वह धर्मनिष्ठ था, कर्मनिष्ठ था, योगनिष्ठ था। भगवत भक्ति में रुचि रखता था, संतों में रुचि रखता था, ब्राह्मणों को मानता था, गऊओं को मानता था, कन्या भोजन कराता था, कभी कभी गरीबों को भी दान देता था। एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था और मन में उसके विचार आया कि जिस दिन मेरा जन्म होगा उस दिन कितने बालकों ने जन्म लिया, उस दिन जो दिन था उस दिन कितने बालकों ने जन्म लिया, उस दिन कितनी तिथियां थी, कितनी डेट था, कितना वर्ष था, उस वर्ष में कितने लोगों ने जन्म लिया। लेकिन मैं ही राजा क्यों बना? क्योंकि उस नक्षत्र भी था, उस नक्षत्र में कई बालक जन्मे थे, उस दिन में कई बालक जन्मे थे, उस माह में जन्मे थे, उस वर्ष में जन्मे थे। लेकिन मैं ही राजा क्यों बना, अन्य बालक राजा क्यों नहीं बना? जब इस प्रश्न उठ रहा था तो यह तुरंत गुरुजी के पास जाता है। गुरु ग्रह गयाऊं तुरंत महिपाला। गुरुजी के पास गया तो चरण लाग करी विनय विशाला। तुरंत चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगा, गुरुजी जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन कितने बच्चे जन्म हुए थे, उस नक्षत्र में, उस माह में, उस वर्ष में कितने बालकों ने जन्म लिया था, लेकिन मैं ही राजा क्यों बना? गुरुजी ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर एक पहाड़ पर एक महात्मा बैठे हुए हैं, वह तुम्हें देंगे, चाहो चले जाओ। तुरंत राजा पहाड़ पर जाता है, अपनी सेना की टुकड़ी लेकर पहाड़ पर जाता है। पहाड़ पर जाता है तो क्या देखता है, एक महात्मा तो बैठे हैं लेकिन पागल अवस्था में बैठे हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं, अंगारे सामने रखे हो, बार बार खाने का प्रयास कर रहे हैं। अंगारे कोई खा सकता है, तो अंगारे खा नहीं पा रहे थे और नीचे पटक देते थे, पूरा शरीर उनका जला हुआ था। महात्मा के चरणों में राजा ने प्रणाम किया और बैठ गए। और बैठने के बाद प्रश्न किया, महाराज कि आप यह अंगारे क्यों खा रहे हैं? एक काम करिए कि आप मेरे राज्य में चलिए, आपको मैं 56 भोजन कराऊंगा, आप मेरे राज्य में सुखी जीवन जिएंगे। तब महात्मा ने कहा, मेरे भाग्य में 56 भोग खाने का लिखा नहीं है, मेरे 56 भोग मेरे भाग्य में लिखे नहीं है। राजन बताओ तुम क्यों आए हो? राजा ने कहा, मेरा एक प्रश्न है महाराज कि मैं जिस दिन जन्मा, जिस नक्षत्र में जन्मा, जिस माह में जन्मा, जिस वर्ष में जन्मा, उस दिन कितने बालकों ने जन्म लिया होगा, लेकिन मैं ही राजा क्यों बना? तब उन महात्मा ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जाइए, आगे एक महात्मा है, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें देंगे। राजा तुरंत सेना की टुकड़ी लेकर उन महात्मा के पास जाता है। तो उन महात्मा को क्या देखता है, वो अपना शरीर का मांस खाने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार अपने मांस को खाने का प्रयास करते हैं, पूरे शरीर को चीत रहे हैं। तो महात्मा के चरणों में राजा ने प्रणाम किया, कहा कि महाराज आप अपना मांस क्यों खाते हैं? एक काम करिए, आप मेरे राज्य में चलिए, मैं 56 भोजन कराऊंगा, सुखी जीवन आप जिएंगे, आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? तब महात्मा ने कहा, मेरे भाग्य में तो भैया मांस खाना लिखा है, बताओ राजन तुम्हारा आगमन क्यों हुआ है? राजा ने कहा, महाराज हमारा एक प्रश्न है, जिस दिन मेरा जन्म हुआ, जिस माह में हुआ, जिस वर्ष में हुआ, जिस तिथि में हुआ जन्म, जिस महीने में हुआ जन्म, उस दिन कितने बालकों ने जन्म लिया था, फिर मैं ही राजा क्यों बना और अन्य बालक राजा क्यों नहीं बनी? उन महात्मा ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर एक गांव है, उस गांव में अभी छोटा सा बालक जन्मा हुआ है, तुरंत चले जाओ, वह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य निश्चित दे देगा। राजा तुरंत सेना की टुकड़ी के साथ में उस बालक के पास जाता है और बालक को नमस्कार करता है, और नमस्कार करने के बाद उस बालक से पूछता है, भैया ये बताओ कि मैं जिस दिन जन्मा, जिस माह में जन्मा, जिस तिथि में जन्मा, जिस योग में जन्मा, जिस महीने में जन्मा, जिस वर्ष में जन्मा, उस दिन कितने बच्चों ने जन्म लिया था, फिर मैं ही राजा क्यों बना? तो उस बालक ने कहा कि राजन सुनिए, पूर्व में हम 4 भाई थे, जो आपको अंगारे खाते हुए मिले थे, जो आपको अपना मांस खाते हुए मिले थे, और तीसरे नंबर पर मैं और चौथे नंबर के आप। पूर्व में, पिछले जन्म में हम 4 भाई थे और चारों भाई एक दिन जंगल में घूमने के लिए गए थे, और जब घूमने के लिए गए तो हम लोग रास्ता भटक गए थे, और रास्ता भटक गए थे तो बहुत जोर से हम लोगों को भूख लगी हुई थी। तो भोजन का हमें कहीं से एक जगह से भगवान की कृपा से हमें भोजन का प्रबंध हो गया।
ज्यों ही हम भोजन करने के लिए बैठते हैं तो सामने से एक भिखारी चला आता है और भिखारी कहता है कि हमें एक लोग का भोजन दे दो, हमें बहुत जोर जोर से भूख लगी हुई है। जब उस भिखारी ने भोजन मांगा तो बड़े भैया ने बोला कि हम तुम्हें भोजन दे देंगे तो क्या अंगारे खाएंगे? तो आज वह अंगारे खा रहे हैं उसी कारण से। दूसरे नंबर के भैया ने कह दिया अगर हम तुम्हें भोजन दे देंगे तो क्या हम अपना मांस खाएंगे? तो आज वो दूसरे नंबर के भैया मांस खा रहे हैं। और तीसरे नंबर का मैं था, मैंने कह दिया था क्या मैं तुम्हें भोजन दे दूंगा तो क्या मैं मर जाऊंगा, इसलिए मेरा अभी जन्म हुआ है और थोड़ी देर बाद मैं मरने भी वाला हूँ। और चौथे नंबर के आप थे, तो आपने अपना भोजन लिया और उस व्यक्ति को तुरंत दे दिया, उसकी पेट की पीड़ा मिटा दी, तो उसने आपको बहुत सारा आशीर्वाद दिया। और कहने का तात्पर्य यही है, अन्न दान महादान। जिसने अगर अन्नदान किया है वो जिंदगी में कभी भूखा नहीं मर सकता। अन्नदान करने से व्यक्ति की निरंतर वृद्धि होती है, जाकर उच्च पदों पर विराजमान था। यही कारण था कि वह राजा, उसने क्योंकि भूखे को भोजन खिलाया था, इसी कारण वह राजा बना। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, मिलेगा उसी को जिसने दिया है किसी को। देना प्रारंभ कर दीजिए, मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आप भी बांटने का भाव रखें, देने का भाव रखें, लोगों के परोपकार का भाव रखें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गोकर्ण परम पूज्य महाराज GPPM आपसे विदा लेता हूँ। सप्ताह में 7 बार हैं, 8वां बार है आपका परिवार, 8वां बार आपका ठीक रहेगा तो 7वां बार आपके सुखद रहेंगे। जिसने कहा कल समय गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, राधे राधे।